नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग स्टैंडर्ड चार्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार असल में हमसे कहना क्या चाह रहा है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम चार्ट्स को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। अक्सर ट्रेडर्स के साथ एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है ना? मान लीजिए एक ब्रेकआउट हुआ और अचानक से वो फेल हो गया, या फिर एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा था और बिना किसी वार्निंग के वो पलट गया। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? जो हमारे पारंपरिक चार्ट्स हैं वो हमेशा पूरी कहानी क्यों नहीं बता पाते? देखिए, रिचर्ड डब्ल्यू आर्म्स जूनियर का ये जो कोट है ना, ये आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। ये हमें कह रहा है कि अपना ध्यान समय से हटाकर वॉल्यूम पर ले आओ। क्यों? क्योंकि बाजार की असली धड़कन, उसकी असली नब्ज मिनटों या घंटों से नहीं, बल्कि कितने शेयर्स का लेन देन हुआ उससे मापी जाती है। तो यहीं पर आती है बाजार के विश्लेषण की सबसे बड़ी गलतफहमी। हम सोचते हैं कि बाजार समय के हिसाब से चलता है, पर ऐसा नहीं है। बाजार इसलिए नहीं चलता कि घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। बाजार इसलिए चलता है क्योंकि शेयरों की खरीद फरोख्त हो रही है। और यहीं पर वाइकॉफ का एक बहुत ही जरूरी नियम आता है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यानी प्रयास बनाम परिणाम। ये नियम कहता है कि जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है यानी कि प्रयास, और जो कीमत में हरकत हुई है यानी परिणाम, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। मतलब अगर बहुत ज्यादा प्रयास हुआ है तो हमें एक बड़ा परिणाम भी दिखना चाहिए। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये तालमेल बिगड़ जाता है। सोचिए, प्रयास तो बहुत ज्यादा हुआ, मतलब वॉल्यूम बहुत हाई है, लेकिन कीमत में नतीजा जीरो, ना के बराबर। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। ये हमें बता रहा है कि पर्दे के पीछे बायर्स और सेलर्स के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है ऐसे चार्ट्स का इस्तेमाल करना जो वॉल्यूम के इस मिसिंग पीस को, इस गायब हुए आयाम को अपने अंदर शामिल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, वॉल्यूम को चार्ट्स में शामिल करने का तरीका भी समय के साथ इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले आया इको वॉल्यूम। ये सबसे बेसिक फॉर्म था, सिर्फ हाई, लो और वॉल्यूम दिखाता था। फिर इसमें सुधार हुआ और आया कैंडल वॉल्यूम, जिसमें ओपन और क्लोज की जानकारी भी जोड़ दी गई। और फिर आया आर्म्स कैंडल वॉल्यूम, जो समझिए इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है और एक ही नज़र में पूरी कहानी बता देता है। अब इन नए चार्ट्स को पढ़ना, उनकी भाषा को सीखना, असल में उनकी शेप्स, उनकी ज्यामिति को समझने जैसा है, क्योंकि यहाँ हर एक शेप एक कहानी सुनाती है। यही सबसे जरूरी बात है। जब लाखों करोड़ों के शेयर ट्रेड हो रहे हों लेकिन कीमत अपनी जगह से टस से मस न हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार शांत है। नहीं, इसका मतलब है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक महायुद्ध चल रहा है। और इस विजुअल लड़ाई को एक नाम दिया गया है, स्क्वाट। इसको पहचानना बहुत आसान है। कैंडल की हाइट छोटी होगी, मतलब कीमत का दायरा बहुत कम है, लेकिन कैंडल की चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी, जो दिखाती है कि वॉल्यूम जबरदस्त है। ये एक भयंकर गतिरोध का, एक स्टेलमेट का सीधा सीधा विजुअल सबूत है। और असली जादू यहीं पर है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। ये ही स्क्वाट पैटर्न अगर रेजिस्टेंस पर बनता है तो ये एक बेरिश सिग्नल है, मतलब बिकवाली का दबाव है। लेकिन अगर यही पैटर्न सपोर्ट पर बन जाए तो ये एक बहुत ही मजबूत बुलिश सिग्नल हो सकता है। मतलब एक ही पैटर्न जगह बदलते ही उसका पूरा मतलब बदल जाता है। अब उस गतिरोध का ठीक उल्टा क्या है? वो है पावर बॉक्स। ये एक ऐसी कैंडल है जो लंबी भी है और चौड़ी भी। ये एक बिल्कुल साफ संकेत है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, एक साइड पूरी तरह से जीत चुकी है और इस मूव के पीछे बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का हाथ है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यानी वीएसए की दुनिया में चलते हैं। इसे समझिए एक तरह का जासूसी का काम, जिसमें हम बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी के कदमों के निशान ढूंढते हैं। तो ताकत का पहला संकेत है स्टॉपिंग वॉल्यूम। ये वो पहला क्लू है जो बताता है कि स्मार्ट मनी अब मार्केट में आ गई है, ताकि पैनिक में हो रही बिकवाली को रोका जा सके। समझिए, जैसे कोई गिरती हुई गाड़ी पर जोर से ब्रेक लगा दे। तो इसे पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। पहली चीज, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा, जिससे कैंडल बहुत चौड़ी दिखेगी। दूसरी चीज, प्राइस का दायरा छोटा होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, क्लोजिंग कैंडल के ऊपरी हिस्से में होगी। ये एक पक्का संकेत है। अब इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझिए। हो क्या रहा है?
जो आम पब्लिक है वो घबराकर अपने शेयर बेच रही है, और पर्दे के पीछे जो प्रोफेशनल खरीदार हैं वो शांति से उस सारी बिकवाली को सोख रहे हैं। ये कमजोर हाथों से मजबूत हाथों में शेयरों का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो है कमजोरी का संकेत, अपथ्रस्ट। ये एक क्लासिक ट्रैप है, एक जाल है जिसे प्रोफेशनल लोग अपनी होल्डिंग्स को ऊंची कीमतों पर बेचने के लिए बिछाते हैं। इसकी पहचान क्या है? कीमत पहले रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगी, जिससे लोगों में खरीदने का जोश जागेगा, लेकिन फिर वो तेजी से पलटेगी और दिन के निचले स्तर के पास आकर बंद हो जाएगी। और ये सब कुछ होगा हाई वॉल्यूम के साथ, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये एक जाल था। यहाँ की साइकोलॉजी पूरी तरह से धोखे पर आधारित है। प्रोफेशनल लोग ब्रेकआउट की उम्मीद में बैठे बायर्स के जोश का फायदा उठाते हैं और अपना माल उन्हें बेचकर निकल जाते हैं, और बेचारे आशावादी खरीदार वो घाटे की पोजीशन में फंस जाते हैं। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर और देखते हैं कि वॉल्यूम का ये नया नजरिया हमारे जाने पहचाने क्लासिक चार्ट पैटर्न्स का मतलब ही कैसे पूरी तरह से बदल देता है। जैसे एक नॉर्मल चार्ट पर एक डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है? यही कि बाजार में कंफ्यूजन है, अनिर्णय है। हम सबने यही पढ़ा है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ आधी है। अब देखिए, जैसे ही हम इसमें वॉल्यूम का डायमेंशन जोड़ते हैं, पूरी तस्वीर बदल जाती है। हमें पता चलता है कि अनिर्णय दो तरह का होता है। अगर डोजी पतली है, मतलब वॉल्यूम कम है, तो ये उदासीनता है, मार्केट शांत है, कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन अगर डोजी चौड़ी है, मतलब वॉल्यूम जबरदस्त है, तो ये शांति नहीं, ये एक युद्ध है, और इस युद्ध का नतीजा बहुत विस्फोटक हो सकता है। और ये बात हर पैटर्न पर लागू होती है। एक और उदाहरण लेते हैं, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का। एक असली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सिर्फ लंबा नहीं होता, उसे चौड़ा भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे ये साबित करना होता है कि सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि खरीदारी का वॉल्यूम भी बिकवाली के वॉल्यूम पर पूरी तरह से हावी हो गया है। तो आखिर में हम क्या समझे? कीमत हमें दिखाती है कि क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम हमें बताता है कि क्यों हुआ। ये हमें सतह के नीचे चल रही असली लड़ाई, असली ताकतों को दिखाता है।